तो फ्रेंड क्या हाल है आप सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का मेरे का टॉपिक है कि आपने अगर कोई भी काम करना है तो वो पूरी तवज्जो के साथ करना है। फ्रेंड्स याद रखें, आपने जो भी काम करना है अगर तवज्जो से करेंगे तो आप उस काम के अंदर, उस टास्क के अंदर, बेसिकली गोल के अंदर आप जो है सक्सेस को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसके अंदर पूरी तवज्जो नहीं देते, पूरी ध्यान, अपना पूरा दिमाग उसके अंदर नहीं लगाते तो नतीजा क्या निकलता है, आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको कोई भी काम पूरी तवज्जो के साथ करना चाहिए, पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने कॉमनली देखा हुआ है कि अगर आप चाय पका रहे हैं या दूध बॉईल कर रहे हैं तो क्या होता है, आप पूरी तवज्जो के साथ चाय को पकाते हैं, पूरी तवज्जो के साथ दूध को बॉईल करते हैं। अगर आप कुछ देर वहाँ पर तवज्जो ना दें, नतीजा क्या निकलता है, हमने सबने देखा हुआ है कि दूध और चाय क्या होती है, बर्तन से निकलकर चूल्हे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने ज़रा सी तवज्जो अपने काम से हटाई थी, उस दूध और चाय से हमने ज़रा सी तवज्जो हटाई थी और हमारा कितना नुकसान होगा कि दूध बाहर आ गया। और तहकीक है कि जब दूध बर्तन से हल्का सा बाहर आ जाए उसके 25% प्रोटीन है वो ज़ाया हो जाते हैं, फ़िज़ा में आने से वो ज़ाया हो जाते हैं। तो कितना लॉस हो गया। ये कॉमनली हमारे में आम सी मिसाल है जो हम मतलब जो है इस चीज़ को देखते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह अपने काम की तरफ तवज्जो आ सकती है। ठीक है, होता क्या है, आप जब एक काम कर रहे होते हैं आपके माइंड में उस काम के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। मिसाल ले लें कि आप चाय बना रहे हैं, दूध बॉईल कर रहे हैं, आप फारिग तो उसकी तरफ यूं ही देखी नहीं जाएंगे, आप माइंड में सोच रहे होंगे मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या जो भी आप मतलब जिनसे बड़ल आप किसके लिए बना रहे हैं ये सोच रहे होंगे। मैंने कितने कप जो है इसको चाय को बनाना है, देन मैंने किस किस को देनी है, या जो भी कोई और सवालात जो है आपके माइंड में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई एक चीज़ आप जब अगर ध्यान से कर लें तब क्या होगा, आप दूसरी चीज़ों को ध्यान से कर सकते हैं। अगर आप एक वक्त के अंदर दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी चीज़ों को जो है माइंड में लेके आते हैं, तो आप जिस वक्त जो काम कर रहे होते हैं आपका वो भी अधूरा रह जाता है, और जो आप सोच रहे हैं, जिन कामों के बारे में आपने प्लान कर रहे हैं, आपका वो काम भी अधूरा रह जाता है। इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके, और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप एक काम को उसकी प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। मतलब जो कुछ जितनी तवज्जो वो आपसे रिक्वायर कर रहा है, वो जितनी तवज्जो आपसे मांग रहा है, आप उसको वो तवज्जो उस लेवल का ध्यान नहीं दे पा रहे होते। आज हमारे ज़िंदगी के अंदर जो नाकामियाँ हमें जो है सामना करना पड़ता है, जिनका हमें नाकामियों को फेस करना पड़ता है, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम एक चीज़ को प्रॉपरली तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो मिसाल ले लें, बल्कि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आप ऐसा क्यों मतलब जो है पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी चीज़ को अचीव कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है, हमारे माइंड के अंदर ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारा माइंड ख्यालों की दुनिया में ही गुम जाता है। रोज़ाना की तरतीब से एक नया ख्याल आता है, एक नया ख्वाब पैदा होता है, और शाम को वो पुराने वाला ख्वाब मर जाता है, जो है पुराने वाला ख्वाब मर जाता है। सुबह और मतलब निकलती है, सुबह होती है और नया ख्वाब फिर पैदा हो जाता है, शाम होती है पुराना ख्वाब फिर मर जाता है। फ्रेंड याद रखें, मसला ख्वाबों को देखना नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ख्याल करना नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं। फ्रेंड्स ये तो रियलिटी है। एक कामयाब इंसान वो बन सकता है, अपने गोल्स को अचीव वो कर सकता है जो गोल देखता है, जो गोल मतलब के बनाता है। ख्वाब देखें तभी तो ख्वाब पूरे होंगे। आप कामयाबी को अगर देखना चाहते हैं, किस चीज़ में देखना चाहते हैं खुद को कामयाब हुआ, वो ख्वाब देखें। मसला ये नहीं है कि आप ख्वाब देखते हैं, मसला ये है कि आप एक वक्त में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, और जब ख्वाब देखते हैं तो पीछे वाले को छोड़ देते हैं, आगे वाले को पकड़ लेते हैं।
पीछे वाले में नाकाम हो जाते हैं, आगे वाले को स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। तो जब तक आप आगे वाले काम के पास स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो पीछे वाला ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, आप किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम दें। अब इसका हल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप एक डायरी बना लें। आप पहले क्या करें कि सबसे पहले अपने काम को पूरी तवज्जो देनी शुरू कर दें, ठीक है। मीन ये कि आपने जो काम करना है उसके करने के दौरान, मतलब आपने वो काम करना शुरू कर दिया और इख्तिताम से पहले पहले आपने उसके दौरान कोई चीज़ भी दूसरी अपने माइंड के अंदर नहीं लानी, उस काम के रिलेटेड बात करनी है। इससे अलावा यदि अगर कोई बात है वो आपने अपने माइंड में ना लानी है, ना उसके बारे में कुछ सोचना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने काम से रिलेटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उसकी पूरी तवज्जो देंगे, आप उसके अंदर कामयाब होगे। जब कामयाब हो गए तभी आप दूसरे जो है प्लान की तरफ या ख्वाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप सवाल ये बच्चे कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, तो क्या हम ख्वाब देखना छोड़ दें, ख्याल देखना छोड़ दें? नहीं, इसका हल ये है कि आप अगर एक काम कर रहे हैं तो उस काम को वहीं पर रखें, करते रहे। अगर आपको कोई इजाफी ख्याल या ख्वाब आ गए या कोई सोच नहीं आती है, आप उसको क्या करें, एक दफ़ा स्किप करके कुछ ही देर बाद उस अपनी एक डायरी बना लें। डायरी के ऊपर तरतीब से अपनी सारी सोच को, ख्वाबों को, ख्यालात को तहरीर करना शुरू कर दें। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, आपके एक तो जो काम कर रहे हैं उसमें तवज्जो रहेगी, एक तो वो काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और दूसरा आपके ख्यालात जो ज़ाया हो जाते थे अब वो ज़ाया भी नहीं होंगे, वो डायरी के अंदर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो याद रखें, आप अगर किसी भी काम के अंदर हल्की सी तवज्जो मिस करते हैं तो उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल ले लें, आप मिसाल ये लें कि एक इशा की नमाज के अंदर एक मौलवी साहब ने क्या किया, इमाम साहब ने 3 रकातें करवा कर, पढ़ा कर, जमात करा कर 3 रकात की, तो सलाम फेर दिया, चौथी पढ़ना भूल गया। अब वो इस तजस्सुस में है, दुआ कराने से पहले वो ये लोगों से कह रहा है, मुझे यकीन है, मेरे पे ये गालिब ख्याल है कि मैंने 3 रकातें पढ़ी है तो नमाज दोबारा पढ़ते हैं। अब कुछ लोग जो नमाज पढ़ना नहीं चाहते थे, जान छुड़ाना चाहते थे, वो क्या कह रहे हैं कि मौलवी साहब आपको सिर्फ गुमान है, आपने पूरी 4 पढ़ी हैं, हालांकि मौलवी ने 3 पढ़ी थी। तो क्या होता है, उस मजमे के अंदर से कोई भी राज़ी नहीं होता कि इमाम साहब दोबारा नमाज पढ़ें। इमाम साहब बार बार सोचते हैं कि मेरे ऊपर ये गलबा हावी है कि मैंने क्या किया है, 3 रकातें पढ़ी हैं, चौथी मैंने नहीं पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़ेंगे। लेकिन उस मजमे के अंदर से कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो इमाम साहब से जो है उनके ख्यालात से अपना ख्यालात जोड़ता हो, उनकी सोच से अपनी सोच जोड़ता हो, या उनके ख्यालात से राज़ी हो। लेकिन एक इंसान, आदमी होता है, वो कहता है कि इमाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने 3 रकातें पढ़ी हैं, चौथी पढ़नी है अभी। तो अब सारे लोग शक की निगाह से, सोच की आंखों से इस आदमी को देखते हैं कि ये कौन है, और इमाम साहब बेसिकली खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो नेक इंसान है। लेकिन पता चलता है, वो कहता है, लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, कितने दावे से कैसे कह सकते हो? तो ये आदमी बताता है कि मैं हूँ तो एक गुनाहगार ही, लेकिन मैं क्या करता हूँ, डेली ईशा की नमाज के अंदर मेरी 4 दुकानें हैं, तो मैं हर रुकात के अंदर बेसिकली अपनी दुकान का सारे दिन का हिसाब करता हूँ। तो मेरी अभी दुकानों का 3 दुकानों का हिसाब हुआ, एक का रख जाता है, मतलब ये कि एक रिकात नहीं हुई तो 4 रिकातें नहीं हुई। तो फ्रेंड थी तो ये सादा सी कहानी या मिसाल कह लें, लेकिन ये रियलिटी है। आज अगर हम ऐसे कहें कि अगर आप इस तरह की नमाज से अपने रब को, अल्लाह को तलाश करना चाहते हैं तो यकीनन आपको वर्जिश के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये ठीक है, उम्मीद अल्लाह से लगानी चाहिए। फ्रेंड्स कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो ऐसी नमाज जो मतलब कि आपको सिर्फ वर्जिश देती हो। आपकी नमाज अगर 100 रकात की भी आपने नमाज स्टार्ट की है, पहली रकात के अंदर ही अगर आपका ख्यालात जो है, आपका दिमाग जो है वो नमाज से हट जाए, तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपको वर्जिश ही देगी बस। लेकिन क्या है, आप तवज्जो करें उसके अंदर, अपना पूरा माइंड जो है उसके, हमने जो भी काम करना है वो पूरी तवज्जो के साथ करना है।
याद रखें जो पुराने मतलब बुज़ुर्ग कहा करते थे कि दिल लगा कर काम करो, उसका क्या मतलब था कि यही मतलब होता है कि हमने उसमें पूरी तवज्जो के साथ काम करना पड़ता है। आए आप एक दिन के अंदर 100 काम करते हैं, एक स्टूडेंट अगर 100 सवाल याद कर लेता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन को लर्न कर लेता है, लेकिन अगर वो तवज्जो नहीं दे पाता तो वो जब सुनाने जाएगा उसको 100 में से 20% को याद होंगे, अदरवाइज़ मैं तो कहता हूँ कि वो 20% भी वो भूल चुका होगा। क्यों? वो तवज्जो नहीं दे पा रहा होता। तो ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, आपने जैसा करना है वैसा आपको उसका मोरल मिलना है, ठीक है। अगर आप बेहतरीन करते हैं तो आपको बेहतरीन मिलता है, अगर आप बेहतर करते हैं आपको बेहतर मिलता है, अगर आप नकारा करते हैं तो आपको नकारा का फेस करना पड़ता है। मिसाल ले लें कि अगर एक स्टूडेंट है पूरी फर्स्ट आता है, उसकी वजह क्या है, वो उसकी वजह तलाश की जाती है तो पता चलता है कि उसने पूरी तवज्जो से लेक्चर को सुना है, उसने पूरी तवज्जो से जाकर अपना काम घर का होमवर्क किया है, उसने पूरी तवज्जो से अपनी असाइनमेंट तैयार की है। और इसी के बरकस एक फेल होने वाला बच्चा है, उसका क्या किया जाता है, यही नतीजा निकलता है, इसने लेक्चर के दौरान तवज्जो नहीं ली, इसने असाइनमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ठीक है। तो ये बेहतरीन मॉडल होता है अपना माइंड ठीक करने का। तो वे क्या है कि आप अपनी चीज़ों को डायरी के ऊपर अपने ख्यालात को लिखना शुरू कर दें, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेंड्स याद रखें, जिस तरह हमें दूसरों के अधूरे काम पसंद नहीं आते, दूसरों के अधूरे कामों से उलझन फील होती है, इसी तरह अगर हम अपने अधूरे कामों की लिस्ट बना ले तो हमें पता चलेगा, हम खुद से नफरत करने लग जाएंगे कि क्या हम ये काम करते हैं, अधूरे काम हम अधूरे करके छोड़ देते हैं। बाज़ लोग तो आधा कुआं खोद कर भी छोड़ देते हैं, तवज्जो नहीं देते, आधा से ज़्यादा कुआं खोद लिया, काम मुकम्मल हो गया फिर भी छोड़ देते हैं, तवज्जो नहीं होती, वेल पावर कमज़ोर होती है। तो अपनी वेल पावर को एक तो मजबूत करें, तवज्जो दें। ऐसा एक और मिसाल ले लें कि जैसे कि डॉक्टर है, अगर आप किसी के पास दवाई लेने जाते तो अगर वो आप पर तवज्जो नहीं देता, आप अगली दफ़ा उसके पास नहीं जाएंगे। सेम एज यू, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो आप उस चीज़ को दोबारा कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो लिहाजा अपना माइंड सेट करें और ये वे जो मैंने आपको बताया है इसको माइंड के अंदर बिठा कर अपनी जो है स्ट्रगल करनी है यहाँ से शुरू करें कि हमने तवज्जो के साथ काम करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद